मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान को अर्थसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी। प्रश्न 4, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्वेश्चन 5, समथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया। क्वेश्चन 6, 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन 7, जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है। प्रश्न 8, दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है। प्रश्न 9, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी का क्या अभिप्राय है। प्रश्न 10, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। प्रश्न 11, स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं। प्रश्न 12, किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया। प्रश्न 13, भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। प्रश्न 14, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों का अंतर स्थापित किया या जोड़ा गया। क्वेश्चन 15, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक 2.1, संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2.2, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन और किन आधारों पर देता है। प्रश्न क्रमांक 2.3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2.4, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। प्रश्न क्रमांक 2.5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2.6, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक 2.7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2.8, राज्य सूचना आयोग की शक्तियां क्या हैं। प्रश्न क्रमांक 2.9, राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। प्रश्न क्रमांक 10, लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 2.11, स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य क्या हैं। प्रश्न 2.12, प्रशासनिक जवाबदेहिता
शासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यता करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 3.1। राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, कथन का परीक्षण दीजिए। अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 3.2। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। अथवा उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3.3। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अथवा न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। खंड ब। इस प्रश्न में 15 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 से 15 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 1.1। संपोषित विकास क्या है? प्रश्न क्रमांक 2। बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारकों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1.3। प्रशासन में पार्श्व प्रवेश का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 1.4। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश का क्या संबंध है? प्रश्न क्रमांक 1.5। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं का उल्लेख करें। प्रश्न क्रमांक 1.6। विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1.7। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1.8। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 1.9। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है? प्रश्न क्रमांक 1.10। भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसी का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1.11। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाली 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। प्रश्न क्रमांक 1.12। प्रजननता फर्टिलिटी से क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्रमांक 1.13। कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? प्रश्न क्रमांक 1.14। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की योजना क्या है? प्रश्न क्रमांक 1.15। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या कार्य हैं? प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 2.1। सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2.2। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2.3। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2.4।
संक्रामक रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2.5 पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 2.6 शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है। प्रश्न क्रमांक 2.7 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2.8 भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं इंगित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2.9 विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2.10 सार्क का गठन किन समस्याओं से गुजर रहा है। प्रश्न क्रमांक 2.11 मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 2.12 विश्व बैंक की संरचना समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम 300 अंक हैं। 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट रूप उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यतः करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 3.1 स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देखरेख के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। अथवा भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 3.2 प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है। अथवा मानव संसाधन विकास क्या होता है। मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 3.3 महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं। कोविड-19 काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। अथवा लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है कैसे।